ब्रज 84 कोस की यात्रा कहाँ से प्रारंभ करें कि भक्त हर जगह के दर्शन कर सकें और इस पूरी यात्रा का लाभ ले सकें। अधिक मास में होने वाली परिक्रमा 3 साल में एक बार लगती है और ये परिक्रमा पूरे बॉर्डर की लगती है। ये परिक्रमा पूरी ब्रज की सीमा की परिक्रमा लगती है। इस परिक्रमा में आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो यहीं पर शुरुआत जो भक्त करते हैं वो यमुना जी से शुरुआत करते हैं। यमुना जी का आचमन करके, यमुना जी से माफ़ी मांग के, यमुना जी से आशीर्वाद लेके इस परिक्रमा को शुरू किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक सामने ही अगर आप देख रहे होंगे तो आपको ब्रह्मांड घाट दिखाई दे रहा होगा। ब्रह्मांड घाट के अलावा यहीं पर आपको रमण रेती दिखाई दे रही होंगी। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो 84 खम्मा का मंदिर यहीं पर है और इधर की तरफ में कोयले घाट है। और अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो पीछे यहाँ पर चिंताहरण महादेव के दर्शन कर सकते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में, इस परिक्रमा में 12 वन, 24 उपवन, 4 कुंज, 4 निकुंज, 4 बनखंडी, 4 ओखर, 4 पोखर और 365 कुंड, 4 सरोवर, 10 कूप, 4 बावरी, 4 तट, 4 बट, 5 पहाड़, 4 झूला, 33 स्थल रासलीला के तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जी ने जो अनेकों लीलाएं की हैं उन लीलाओं के यहाँ पर भक्तगण दर्शन करते हैं। इस परिक्रमा में ये सभी स्थान आ जाते हैं। इस परिक्रमा को करने में भक्तगण इस पूरी जब ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो ये सभी स्थान उस परिक्रमा के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इन सभी स्थानों के दर्शन करना चाहते हैं, जैसे हमने आपको बताया 4 झूला, 4 बनखंडी, 4 बावड़ी, 10 कूप, 365 कुंड और भगवान श्री कृष्ण जी से जुड़े हुए मंदिर, अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो मान लीजिए आपने यहाँ से परिक्रमा चालू की। ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये है बरेली हाईवे और इस बरेली हाईवे को ही नया मार्ग बनाया गया है। इसी नए मार्ग से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको कराने वाला है। अगर आप वीडियो में पहली बार जुड़े हैं तो अभी के अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त होंगे। इन वीडियो में आपको मिलेगा क्या? ब्रज 84 कोस की संपूर्ण परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की रोड की जो यात्रा है वो पूरा रोड दिखाया जाएगा, पूरे मोड़ दिखाए जाएंगे, कहाँ से मुड़ना है आपको, पूरे गांव दिखाए जाएंगे। तो भैया करते हैं इस परिक्रमा को प्रारंभ। सबसे पहले तो यमुना जी का पूजन करते हैं, यमुना जी से माफ़ी मांगते हैं, यमुना जी से कहते हैं कि हे यमुने महारानी, हम आपकी ब्रज की रज में आए हैं, हमारे कोई भी पाप हमसे जाने अनजाने में अगर हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। सबसे पहले यमुना जी का आचमन करके ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। अब इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आपको रहने की, खाने की, पीने की किस प्रकार से सभी व्यवस्थाएं होंगी, तो इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं, जब आप ब्रज 84 कोस की यात्रा करने के लिए आते हैं तो आपके पास एक बैग होना चाहिए। उसमें थाली, लोटा, टॉर्च, ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, दवाइयाँ इत्यादि आइटम होने चाहिए, जिससे कि आप किसी भी ब्रजवासी के घर जाके अगर कहें कि हमें रुकना है तो ब्रजवासी बहुत दयालु होते हैं, अनेकों श्रद्धालुओं को अपने यहाँ रोकते हैं। मंदिरों में व्यवस्था मिलती है रुकने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, टेंटों में व्यवस्था मिलती है और अनेकों जो गांव के ब्रजवासीगण होते हैं वो अपने खेतों में जगह बनवा देते हैं रुकने के लिए। तो चलते हैं और पूरी आनंद लेते हैं। इस परिक्रमा को हम बरेली हाईवे से प्रारंभ कर रहे हैं। इस परिक्रमा में आपको सब कुछ मिलने वाला है, जैसे कि आपको आने वाली रास्तों की कठिनाइयाँ, आप कौन से मंदिर में रुक सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, सबसे बातें करेंगे, सबसे बातें करते हुए चलेंगे। तो अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो जैसे बाद गांव से अगर आप प्रारंभ करना चाहें तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट बाद गांव ही पड़ेगा। ये ब्रज 84 की नई परिक्रमा मार्ग को हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे के हमने 30 वीडियो बनाए थे ऐसे ही, उन 30 वीडियो में पूरी ब्रज की 84 कोस की यात्रा कराई थी, ब्रज के कण कण दिखाए थे, ब्रज का एक एक रोड दिखाया था, पूरे 84 कोस का रोड दिखाया था। तो ऐसे ही अब हम 2026 में प्रारंभ करने वाले हैं। 17 मई से ये परिक्रमा प्रारंभ होगी, लेकिन 17 मई से पहले ही आपको पूरी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको इस परिक्रमा में, तो करते हैं इस परिक्रमा को प्रारंभ। तो सबसे पहले जब आप इस परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले आप ब्रज की इस पावन भूमि को पूजेंगे। ब्रज की पावन भूमि को पूजने के बाद
ही आप परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। जहाँ से भी आप परिक्रमा प्रारंभ करें वहीं पर इस परिक्रमा को समाप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं, करते हैं इस परिक्रमा को। ब्रज 84 कोस की अधिक मास की परिक्रमा, जिसे मलमास भी कहते हैं और लौद का महीना भी कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके के ढाबे भी अब बनने लगे हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में बांसों के ढाबे, कुटियाओं के ढाबे। तो कुछ ही देर में कोयला अलीपुर, अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं कोयला अलीपुर के दर्शन करने के लिए, तो लगभग 2 किलोमीटर इधर की साइड में आपको जाना होगा। यहाँ से इस पुल के नीचे होके उतर के इधर की तरफ मुड़ना होगा और तब आप कोयले घाट में पहुँचेंगे। कोयले घाट की महिमा हम आपको सुनाएं। जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म होने से पहले ही जब देवकी और वसुदेव जी का विवाह कंस बड़ी ही उत्साह के साथ में कर रहा था और उत्साह के साथ में उनको विदाई करने के लिए जा रहा था, तो बटेश्वर नामक स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव है। पैतृक गांव भगवान श्री कृष्ण जी का बटेश्वर है। बटेश्वर यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर है। बटेश्वर ही भगवान श्री कृष्ण जी का पैतृक गांव है। बटेश्वर पर जब कंस रथ में बैठकर देवकी जी को और वसुदेव जी को लेके जा रहा था, तो उसी समय पर आकाशवाणी हुई, हे कंस, तू जैसे अपनी बहन को जो इतने प्यार से विदा कर रहा है, वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तो इस तरीके से जब आकाशवाणी हुई तो कंस ने पूछा कि ऐसे कैसे हो जाएगा, ये मेरी मृत्यु का कारण क्यों बनेगी। तब आकाशवाणी ने कहा कि हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी काल होगा, तेरी मौत का वही काल है, वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस प्रकार से कंस सहम गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली अपनी म्यान में से और भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म होने से पहले ही बोला कि मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा। जब ये ही नहीं रहेगी, मेरी बहन ही नहीं रहेगी, तो वो पुत्र आएगा कहाँ से। तो इस प्रकार से तब वसुदेव जी कंस से बोले कि हम आपको अपनी सभी संतान, मतलब 8वीं जो संतान होगी उसको आपको दे देंगे। लेकिन फिर देव ऋषि नारद जी आ गए और देव ऋषि नारद जी ने कंस को बताया कि 8वां नंबर की पता कैसे चलेगा, ये कमल का पुष्प है, तुम बताओ इसमें 8वां नंबर कौन सा है। इस प्रकार से जब देव ऋषि नारद जी ने कंस को दोबारा से और बहका दिया, तो वो तैयार हो गया कि मैं अब तो सभी पुत्रों को मारूंगा और वसुदेव और देवकी को बंधक बना लेते हैं, अपना बंधक बना के जेल में डाल देते हैं। और जैसे ही पुत्र होता है उसको एक पत्थर पर मार देता है। कंकाली टीला है मथुरा में, वही स्थान है मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जी का जहाँ पर जन्म हुआ, उसकी जेल भी है और अनेकों स्थान हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया। उसके बाद होता क्या है कि जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी का जन्म हो गया तो 7 पुत्रों को तो पहले ही कंस मार चुका था। अब श्री कृष्ण जी का जब जन्म हुआ तो अपने आप ताले खुल गए। वसुदेव जी लेके चले, कोयला अलीपुर पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर यमुना जी का रौद्र रूप हो जाता है और यमुना जी भगवान श्री कृष्ण जी के चरण छूने के लिए तैयार होती हैं कि मेरे स्वामी आ गए, मेरे स्वामी आए हैं, आज इनके चरण स्पर्श करने का मौका मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं इस मौके को गंवा नहीं सकती। तो यमुना जी ने जैसे ही चरण छूने के लिए किया तो उधर में वसुदेव जी के गले तक पानी आ गया, उनकी ठोड़ी तक पानी आ गया। तब वसुदेव जी चिल्लाए, कोई ले ले, कोई ले ले, कोई मेरे लाला को ले ले, कोई मेरे लाला को ले ले। तो वही कोयले घाट है, वहाँ से पहले ब्रज 84 कोस की यात्रा प्रारंभ होती थी, लेकिन आज हम आपको ये नया मार्ग दिखा रहे हैं कोयले घाट का। तो सामने ही अगर आप देखेंगे तो ये सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से आगरा इधर 53 किलोमीटर है, दिल्ली 172 है, जयपुर 220 है और सामने ही भरतपुर लिखा हुआ है। तो बरेली हाईवे यहाँ पर समाप्त हो चुका है, बरेली हाईवे यहाँ से समाप्त हो गया है और अब हम इस यात्रा में एक नया मोड़ ले लेंगे। इस यात्रा में अब हमें आगरा की तरफ जाना है, लेकिन पहले वाले रोड से नहीं जाना है,
इस वाले रोड से नहीं जाएंगे, हम उल्टी साइड से जाएंगे। हम इस रोड को पार करेंगे पहले। इस रोड को पार करने के बाद फिर हम जाएंगे श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली पर। तो यहाँ से हम इस रोड को कर लेंगे पार। तो ये हाईवे आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 19 है, और इस नेशनल हाईवे 19 को पार करने के बाद हम उल्टी साइड में आ जाएंगे। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए हमें पहले उल्टी साइड में चलना होगा, और यहीं से हम फिर पहुंच जाएंगे श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली में। हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली वो जन्मस्थली है जहां पर माता तारा जी और अपने सभी परिकरों को लेके परिक्रमा करने के लिए आई थी। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा के लिए जब वो आई तो उन्हें प्रसव पीड़ा होने लगी, और हरिवंश महाप्रभु जी का जन्म यहीं पर इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में हो गया। तो सबसे पहले करेंगे हम हरिवंश महाप्रभु जी के दर्शन। तो आपको हम ये जो रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा आपको कोई भी चैनल नहीं दिखा सकता है, और ना ही और किसी ने ऐसी हिम्मत की है कि आपको सभी रास्ते, सभी मंदिर, एक एक स्थान की जानकारी प्राप्त करवाए। संपूर्ण ब्रज दर्शन लगातार आप सभी भक्तों की सेवा में विगत 4 वर्षों से लगा हुआ है, और 4 वर्षों से आपको यहाँ के दर्शन करा रहे हैं। तो ये है श्री राधा श्री हित हरिवंश द्वार। रसिक संत श्री किशोरी शरण जी सूरदास जी महाराज की स्मृति में काफ़ी बड़ा यहाँ पर आपको द्वार दिखाई दे रहा होगा। और इस द्वार को जैसे ही हम पार करेंगे तो यहीं पर बिल्कुल बराबर में इधर की साइड में कृष्ण बलराम कुंड है। इसके भी दर्शन आप करके जाएं। कृष्ण बलराम जी यहाँ पर आके नहाए थे, स्नान किए थे, और वो ठीक सामने जो सफ़ेद कलर का मंदिर आपको दिखाई दे रहा है वही श्री राधा रानी जी का मंदिर है। अब इसमें कई दर्शन होते हैं, कई छुपे हुए दर्शन हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही श्री हरिवंश महाप्रभु जी की बट वृक्ष के नीचे जन्मस्थली बनी हुई है। उनका नार जहाँ पे गढ़ा हुआ है वो स्थान भी यहीं पर है। रसिक संत यहाँ पर अपनी परिक्रमा करने के साथ साथ में तप करते हैं, तपोस्थली है। और ये है कृष्ण कुंड आप देख रहे हैं। अब हम आपको अंदर नहीं ले जाके दिखाएंगे क्योंकि हमने इन सभी स्थानों के वीडियो पहले ही बना रखे हैं। पहले ही हमने आपको एक एक स्थान के वीडियो पहले दिखा दिए हैं। और ये सामने आप देखेंगे तो श्री सेवक द्वार आ चुका है। ब्रज 84 कोस यात्रा का प्रथम बॉर्डर, प्रथम पड़ाव नई 84 कोस परिक्रमा में हम देख रहे हैं। तो यही वो सेवक द्वार है। यहाँ पर 3 दर्शन आपको होंगे। तो यहाँ से तो हम निकलते हैं आगे की तरफ। तो हम प्रणाम करते हैं श्री हरिवंश महाप्रभु जी को, और एक बार आपको अंदर से थोड़ा सा दर्शन करा दें। तो ये श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली है, और यहीं पर आप राधा रानी जी के दर्शन करेंगे, और तारा देवी के दर्शन करेंगे, अष्ट सखियों के दर्शन करेंगे, और यहीं पर आप हरिवंश महाप्रभु जी की बैठक के स्थल के दर्शन करेंगे। तो यहीं पर बताया था महाराज जी ने कि हम यहाँ पर इस स्थान पर टेंट वेंट लगवा देंगे यात्रियों के लिए, और उनकी सुविधा जो भी होगी उस सुविधा को पूर्ण करेंगे। तो एक बार हमने आपको श्री सेवक द्वार श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जन्मस्थली दिखा दी है। दर्शन आप पीछे के वीडियो में कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे की तरफ यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अब ये यात्रा यहाँ से धनगांव की तरफ जाएगी। यहाँ पर क्या है कि अष्ट सखियों के साथ में एक हित संजनी के भी दर्शन होते हैं। यहाँ पर 9 सखियों के दर्शन होते हैं, क्योंकि बंसी के अवतार थे श्री हरिवंश महाप्रभु जी। तो यहाँ से हम मुड़ते हैं। यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर कुछ लिखा नहीं है कि ये ब्रज 84 कोस यात्रा मार्ग है। तो आप देख लीजिए, ये बाद गांव है, और इस बाद गांव में हम पहले ही जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे वहाँ से मुड़े, उसके बाद फिर हमें ये रोड दिखाई दे रहा है। और ये ऊबड़ खाबड़ रोड बिल्कुल ही बेकार। सरकार ने कहा था कि बहुत जल्द हम बनवाएंगे रोड, पूरी ब्रज 84 कोस का रोड बनवाएंगे। तो वो आप हालत देख सकते हैं। हमने अब दर्शन कर लिए। यहाँ पर लाइट हमें ज़रूर दिखाई दे रही है महाराज,
ये देखिए आप इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर लाइटें लग गई हैं, क्योंकि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा इस बार रात्रि में होने वाली है। सुबह शाम होगी और रात में होगी। दिन में तो लगभग 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहेगा, जिसमें चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरे में लाइट हमें दिखाई दे रही हैं। रोड की स्थिति तो बिल्कुल बद से बदतर हो रखी है, तो आप रोड की स्थिति देख सकते हैं। और ये लाइटों का यहाँ पर काम चल रहा है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। अब हम धनगांव पहुँचने वाले हैं। यहाँ से धनगांव की जो दूरी है वो आज इस वीडियो में हम तय करेंगे। एक के बाद एक पार्ट लगातार आपको पार्ट इस तरीके से मिलते रहेंगे, क्योंकि हम पूरी ब्रज 84 कोस की यात्रा आपको कवर कराएंगे। आखिरकार ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को क्यों किया जाता है, इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा को करने से क्या लाभ हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ कुछ रोड का भी कार्य यहाँ पर चल रहा है। गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं, रोड ख़राब पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और पूरी इस 84 कोस की यात्रा में अभी तक हमें कोई भी यात्री नहीं मिला है। यात्री इसलिए नहीं मिला है क्योंकि धूप का समय है, गर्मी का मौसम है। तो आगे हम जाएंगे तो आप जहाँ से देख रहे हैं एक रेल जा रही है। रेलवे की लाइन हमें यहाँ से पार करनी है। रेलवे की लाइन को पार करेंगे और आप यहाँ पर पूरा लाइट देख रहे हैं। लाइट लगा दी गई हैं, लेकिन अभी लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ है। ये आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये खोद दी गई है, खुदाई यहाँ पर हो गई है लाइट के कनेक्शन के लिए। तो ये तो बस हमें थोड़ी सी लाइट दिखाई देंगी, उसके बाद तो अब लाइट हमें दिखाई भी नहीं दे रही है। बस ये 2-3 लाइट और हैं, उसके बाद काम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि शायद होगा। और मार्ग आप देख रहे हैं, यही मार्ग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लाइटों का काम यहाँ पर समाप्त हो चुका है। अब लाइट यहाँ पर नहीं है, खुदाई चल रही है। तो यहाँ से अब वो पुल आ चुका है। इस पुल को पार करते हैं। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आप बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगे, तो बोरिंग ना हो, आप इस वीडियो को लगातार देखते ही रहें, क्योंकि यहाँ पर अभी हमें मिला है परिक्रमा मार्ग। ये देखिए आप, यहाँ पे लिखा हुआ है परिक्रमा मार्ग 84 इधर। तो यहाँ से अब इधर की तरफ हम चलते हैं और ये आ गई रेलवे की लाइन। और इस रेल में भी जा रहे हैं जेसीबी, अनेकों जेसीबी बैठकर यहाँ से जा रहे हैं। और इस रेलवे की लाइन को पार करने के लिए हमें करना क्या होगा, हमें ये पुल पार करना पड़ेगा। तो यहीं पर एक पुल है रेलवे का, इस पुल को करते हैं पार। तो इस पुल के माध्यम से अभी हम हो जाएंगे दूसरी पार में। यहाँ पर 2 पटरियाँ हैं, एक ऊपर भी है एक नीचे भी है। तो ये अब हम घुस गए इस पुल के अंदर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो इस तरीके से अगर आप इस पूरे रास्ते को देख लेंगे, रोड मैप को देख लेंगे, तो आपको कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया या पूरा नहीं देखा, तो आप जो यात्रीगण होंगे उनके साथ में इस परिक्रमा को कर सकते हैं। वे लगातार आपके साथ में मिल जाएंगे। ये रोड पूरा भर के चलता है। जब 84 कोसीय यात्रा होती है तो अनेकों भक्त इस यात्रा को करते हैं। तो ये बदलाव वाली जगह है, जहाँ से बदलाव हुआ है इस बार, ये वही जगह है। कहते हैं कि यही वो प्राचीन परिक्रमा है। पहले यहीं होकर परिक्रमा लगती थी और अब हम आ चुके हैं पूरे जंगल के रास्ते में। तो यहाँ पर भी एक पुल और है, इस पुल को भी पार करेंगे तो इधर की तरफ आप देखेंगे तो जंगल, इधर की तरफ भी पूरा जंगल सा बना हुआ है। तो यहाँ अभी तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बस इस तरीके से लगातार हम इस 84 कोसीय यात्रा को पार कर रहे हैं। धनगांव में जाके पूछेंगे लोगों से कि क्या रिस्पॉन्स रहता है, कहाँ पर लोग रुकते हैं इस ब्रज 84 कोसीय यात्रा में, क्योंकि यात्री तो कोई दिखाई नहीं दिया अभी हमें। इस वाले नए मार्ग में कोई भी यात्री अभी दिखाई नहीं दिया है। वैसे तो अभी 1 महीना है। ये यात्रा तो हमेशा चलती रहती है, 10-5 लोग 50-100 लोग हमेशा करते ही रहते हैं। लेकिन वो दिन में नहीं कर रहे हैं, अभी रात में कर रहे होंगे, गर्मी बहुत है। तो क्या है कि जब इस यात्रा को करते हैं तो ये 17 तारीख से भर के चलेगी। और संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से
आप इस यात्रा को पूरी कर लेंगे पहले ही, घर बैठे पूरी परिक्रमा का लाभ ले सकते हैं और पूरा आनंद आप प्राप्त कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं खेत हैं, दोनों तरफ ब्रज के खेतों का आनंद लेंगे आप। और ये मार्ग आप देख रहे हैं, ब्रज 84 कोस का नया मार्ग है और इसमें नया रोड बना है, जगह जगह से टूट भी गया है। ये आप देख रहे हैं अभी बना हुआ है, ये टूट भी गया है। और आगे देखते हैं कितनी दूरी तक ये बना हुआ है, क्योंकि हमें तो इस तरीके से जो दिखाई दे रहा है कि ये काम इतना करवाया है, तो सरकार ने इतना काम करवा दिया, आपने देख लिया। लाइटें कहाँ तक हैं? लाइटें पीछे ही रह गई, बहुत पीछे रह गई। तो क्या ये 1 महीने में पूरी ब्रज 84 को उसमें लाइट लगा देंगे? और आगे देखिए आप, ना तो यहाँ पर कोई मोड़ है, न कुछ दिखाई दे रहा है। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं इस 84 कोस यात्रा को करने के लिए क्या करना होगा, कौन से रास्ते पर चलना होगा। तो अभी हम अपनी बाइक को लेते हैं रोक और आपको एक बार कराते हैं अवगत इस पूरी यात्रा को। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में अभी हम गांव बाद से धनगांव की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ पर एक रास्ता ये जा रहा है और एक रास्ता इधर जा रहा है। तो अभी हमें यहाँ से आगे की तरफ चलना है, हमें इस ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते पर चलना है। यही वो नया रास्ता है जो ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में आएगा। तो आपको एक बार मैं दिखा दूं इस रास्ते को। ये ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ये सरकार ने काम किया है, ये योगी और मोदी सरकार ने ये काम करके दिखाया है। पिछले कई सालों से, लगातार 15 सालों से इस ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में कोई भी कार्य अभी तक सरकार नहीं कर पाई है। दावा कर रही है कि यही नया वो मार्ग है जो ब्रज 84 कोस मार्ग बनेगा। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ तक थोड़ा सा रोड बना हुआ है, बीच में थोड़ी सी जगह पे लाइट लगी हुई है, उसके बाद कोई लाइट नहीं है। पूरा वीडियो आपने देखा, पूरे वीडियो में आपको थोड़ी सी जगह पे लाइट दिखाई होंगी। तो इस वाले मार्ग से हम नहीं जाएंगे, इस वाले मार्ग से जाएंगे और ये वीडियो आपको मिलेगा अगले वीडियो में। आज का काफ़ी लंबा वीडियो हो चुका है, तो हम आपसे अनुमति लेते हैं और मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। पार्ट 1 हमारा यहीं पर समाप्त होता है। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि हम बाद गांव को पार करने के बाद धनगांव की तरफ कैसे पहुंचेंगे, क्या है धनगांव में। धनगांव के बाद तालबन है, तारसी है, क्या क्या कौन कौन से रास्ते पड़ेंगे, वे सभी आपको पार्ट 2 में मिलने वाले हैं। तो लेते हैं हम आपसे विदा और मिलते हैं आपको पार्ट 2 में। तब तक के लिए राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय।